हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज से नाप लेना बताएंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें कटोरी ब्लाउज में किन किन मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है। सबसे पहले कटोरी ब्लाउज में हमें लंबाई, चेस्ट, कमर, बेल्ट का साइज़, जो हमारा नीचे का बेल्ट होता है, बेल्ट का साइज़, कटोरी का साइज़, तीरा और साई और आर्म होल। मतलब कि नॉर्मल, जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज में हमें जो मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है, उसी तरह से हमें कटोरी में भी ज़रूरत होता है। पर यहाँ हमारा 2 मेज़रमेंट है जो बढ़ जाता है, क्योंकि हम यहाँ बेल्ट और कटोरी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, इसलिए हमारा 2 मेज़रमेंट ऐड हो जाता है। तो हम आज नाप से, मतलब कि कटोरी ब्लाउज से उसका नाप लेना बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस मेज़रमेंट के अनुसार हम ब्लाउज का माप लेना बताएंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नाप से अगर आप किसी के भी नाप का बनाते हैं ब्लाउज़, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं। कि देखिए, ये हमारा यहाँ सिला हुआ एक कटोरी ब्लाउज है। तो हम इसको काफ़ी जूम करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह से यहाँ पे नाप लेते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमारा कटोरी ब्लाउज है। तो हम कटोरी ब्लाउज का नाप क्या क्या लेते हैं और कैसे लेते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या नापते हैं? सबसे पहले हम लंबाई नापते हैं। हमारा कोई भी ब्लाउज हो, अस्तर वाला हो या विदाउट अस्तर हो, या हमारा कटोरी ब्लाउज हो, प्रिंस कट हो, कोई भी ब्लाउज हो, हम पहले नाप लेते हैं। तो हम नाप कैसे लेते हैं? ये जो हमारा शोल्डर है, तो सबसे पहले जो हमारा शोल्डर के साइड जो जॉइंट होता है, वहाँ से हम फीता को लेकर नीचे तक की लंबाई को नापेंगे। तो ये जो हमारा नीचे का लंबाई होगा, वो जहाँ तक आएगा हमारा वो ही परफेक्ट लंबाई होगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, तो हमारा परफेक्ट लंबाई 14 इंच हो जाएगा। ये परफेक्ट लंबाई हमारा 14 इंच। अब हमारा नेक्स्ट है चेस्ट। तो हम चेस्ट कैसे नापेंगे वो देखिए। लंबाई का नाप लेने के बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का हमारा नाप होता है हमारे इस आर्म होल के एंड से इस आर्म होल के एंड तक हमारा जो भी नाप होगा वो हमारा चेस्ट का नाप होगा। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। तो ये देखिए, हम दिखाने का कोशिश करेंगे आपको कि हमारा चेस्ट का नाप कितना है। ये देखिए, हमारे इस आर्म होल से इस आर्म होल तक हमारा चेस्ट यहाँ पे 19.5 इंच है। तो कितना हो जाएगा? 19 का हम डबल करेंगे तो 38, और हम उसमें 1 इंच ऐड कर दिए तो 39। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 39 हो जाएगा। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप किस तरह से लेंगे? ये जो हमारे नीचे का पार्ट है, पहले इसको यहाँ पे हुक लगा लेते हैं। के बाद हम यहाँ से इस साइड तक नाप लेंगे। देखिए, हमारा 18 इंच आ रहा है, तो हमारा कमर यहाँ पे 36 इंच हो जाएगा। ये हमारा कमर 36 इंच हो जाएगा। और इसमें हम बेल्ट नाप लेते हैं। ये हमारा नया चीज़ है। तो देखिए, बाकी सब तो नाप हमारा सेम ही होता है। अब हम यहाँ पे बेल्ट नाप लेते हैं कि हमें कितना इंच का बेल्ट यहाँ लगाया है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बेल्ट लगा हुआ है 3 इंच का। यहाँ पे 3 इंच से थोड़ा सा कम है, पर हम 3 इंच लेंगे। इस तरह से कटिंग करते हैं तो हम वहाँ पे 3.5 इंच कट करते हैं, लेकिन हम ऐसे नाप लेंगे जिससे हमारा अंदाज हो जाएगा कि जिसका ब्लाउज सी रहा है उसका बेल्ट का नाप कितना है। अब हम कटोरी का साइज़ नाप लेंगे। तो कटोरी का साइज़ नापने के लिए क्या करना होगा? ये देखिए, यहाँ पे हमारा दोनों साइड कटोरी ऐड है। तो ये जो हमारा यहाँ से आगे हम कटोरी तक का नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा कटोरी ऐड है, तो हमारा कटोरी यहाँ से यहाँ तक 5 इंच का है। तो हम यहाँ पे नाप लिए कि हमारा कटोरी कितने इंच का है। तो हमारा कटोरी का साइज़ यहाँ 5 इंच का है। अब हम कटिंग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि कटोरी हमें 5.5 इंच का ही काटना है, क्योंकि हमारा कटोरी 5 इंच ही है। और तीरा और साई, तो तीरा और साई हम चेस्ट के हिसाब से निकालते हैं। चेस्ट अगर 30 से ज़्यादा होता है तो हम उसमें तीरा और साई 5.5 लेते हैं।
तो इस तरह से हमारा तीरा और साई 5.5 और 5.5 हो गया। अब हो गया आर्म होल। तो आर्म होल हम कैसे नापते हैं वो तो हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, और फिर भी एक बार और बता देते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से हम आर्म होल अच्छे से पहले यहाँ से शोल्डर को राउंड करते हुए, जिस तरह से हमारा बाजू लगा होता है उसी तरह राउंड करते हुए नापते हैं। यदि देखिए तो इससे एकदम परफेक्ट नाप आएगा आपका शोल्डर का, आर्म होल का। यहाँ आर्म होल हमारा 8.5 इंच आता है, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच ऐड कर लेते हैं। इस तरह से 8.5 इंच आया, तो 8.5 इंच हमारा, अब हमारा नाप तो हो गया। हम इस तरह से ही नाप लेते हैं। तो अब जब हम ब्लाउज बनाएंगे, जब ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो देखिए इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा ब्लाउज का शेप बन रहा है। जैसे इस तरह से हम ब्लाउज की अगर कटिंग करते हैं तो यहाँ हमारा, ये हमारा गला का साइड हो जाएगा, ये हमारा आर्म होल का साइड हो जाएगा। तो अब ये हमारा मतलब ब्लाउज का शेप है। तो हम इसमें कटिंग कैसे करते हैं बताते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी ब्लाउज में बेल्ट निकालते हैं। तो बेल्ट हमें हमेशा इधर से 3.5 इंच लेना पड़ता है और इधर से हमें 2.5 इंच लेना पड़ता है। ये आप नोट करके रख लें कि हमारे गले नेक साइड से हमें 3.5 और हमें इधर आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच लेना होता है, और 2.5 इंच 3.5 इंच को इस तरह से क्रॉस में बेल्ट को मिला देना होता है, इस तरह से। और उसके बाद हमें कटोरी का नाप लेना होता है। तो अभी हम जैसा कि नाप में आपको बताया कि 5 इंच का हमारा कटोरी है, तो हम यहाँ से 5 इंच, ये तो हमारा इसमें हम नाप नहीं सकते, इसलिए हम बस बता रहे हैं कि यहाँ से 5 इंच का नाप लेकर, और यहाँ जो हमारा गले का साइड होता है वहाँ से हम हमेशा 2.5 इंच का नाप लेते हैं। तो यहाँ से हम 2.5 इंच का नाप लेते हुए इस तरह से कटोरी के शेप को मिला देंगे, और यही हमारा कटोरी का कटिंग हो जाएगा। और बाकी पार्ट हमारा इस तरह से इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपका कटोरी का ब्लाउज बनेगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी कटिंग करें, और बैक पार्ट जैसे नॉर्मली कटिंग करते हैं उसी तरह से करें। तो इस तरह से अगर कटोरी ब्लाउज में आपको कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी नाप का भी हो, तो देखिए यहाँ हमारा 39 इंच का कटोरी ब्लाउज है। जो भी 39 इंच का बना है वो इस तरह के मेज़रमेंट से वीडियो को बना ब्लाउज़ को कटिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आपको किसी भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वो वीडियो डाल देंगे।